यही वो ठकुरबाड़ी है जिसके पास 300 बीघा जमीन था और 9 बीघा में ये ठकुरबाड़ी हुआ करता था। लेकिन अब बचा कितना, 9 धूर भी नहीं बचा हुआ है। कीमती जत्ता मूर्ति रहथिन सब महंत बेच लेल। महंत कौन थे, क्या नाम था? रमेश्वर दास। कहाँ के थे? यहाँ भैरबार। ई जमीन जे छै 9 बीघा के प्लॉट छै। 9 बीघा का ही प्लॉट था जिसमें ठकुरबाड़ी था और 9 बीघा में भी कितना 5 धूर नहीं बचा हुआ। कुछ नहीं। कहाँ चला गया सारा जमीन? सब बड़का लोग सब हड़प लेल। बड़का आदमी। बड़का आदमी। अच्छा, गांव के कितने बड़े आदमी लिखा लिए? सभे लिखा है, सुधीर सिंह, सदेव सिंह। बेगूसराय का एक ऐसा पंचायत जिन्होंने भगवान को ही बेदखल कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवरा पंचायत की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ठकुरबाड़ी है। पवरा पंचायत का ये वही ठकुरबाड़ी है जहाँ पे लोग दूर दूर से लोग आते थे, यहाँ रहते थे, खाना खाते थे और यहीं पर रहते थे। यहाँ आने जाने में उनको असुविधा नहीं होती थी, यहीं बैठते थे। इस ठकुरबाड़ी के पास कम से कम अपना 100+ बीघा का जमीन है। 100 बीघा प्लस मतलब 100 से 300 बीघा 300 बीघा जमीन है। लेकिन ये ऐसी स्थिति क्यों है, पहले आप ठकुरबाड़ी देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा जिसमें क्या गलत है क्या सही है। देखिए यही वो ठकुरबाड़ी है, 300+ बीघा का ठकुरबाड़ी था। लेकिन उसकी आज की स्थिति जो है ऐसा क्यों है? ये ऐसा पंचायत है जहाँ के लोग, कुछ लोगों ने, कुछ बड़े नाम वाले लोगों ने भगवान को ही बेदखल कर दिया इस पंचायत से। क्योंकि लोग पहले कहते थे कि जो पाप करोगे तो भगवान से डरना, भगवान तुमको सजा देंगे। लेकिन यहाँ भगवान को देखिए, भगवान की क्या स्थिति है। ये है ठकुरबाड़ी, ये देखिए ये ठाकुर जी है, यहाँ पे ये ठाकुर जी है। और ये ठकुरबाड़ी जो आप अभी देख रहे हैं, जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये पहले 10 कट्ठा में हुआ करता था। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक महतो। राम सेवक जी, अच्छा इस ठकुरबाड़ी को आप कब से देखते हैं? हमरा जब से होश से तब से देखे छी। तब से देखते। कितना बड़ा ठकुरबाड़ी था पहले? ई ठकुरबाड़ी बहुत बड़ा रहे। 10 कट्ठा? हाँ, 10 कट्ठा से क्या? अच्छा, यहाँ सुनने में आया था कि लोग दूर दूर से पहले आते थे। ई जमीन जे छै 9 बीघा के प्लॉट छै। 9 बीघा का ही प्लॉट था जिसमें ठकुरबाड़ी था और 9 बीघा में भी कितना 5 धूर नहीं बचा हुआ। कुछ नहीं। कहाँ चला गया सारा जमीन? सब बड़का लोग सब हड़प लेल। इस ठकुरबाड़ी के पास कितना जमीन है अभी? नहीं, पहले कितना जमीन था? 300 बीघा। 300 बीघा जमीन था। और उस ठकुरबाड़ी की स्थिति देखिए, यही वो ठकुरबाड़ी है जिसके पास 300 बीघा जमीन था और 9 बीघा में ये ठकुरबाड़ी हुआ करता था। लेकिन अब बचा कितना, 9 धूर भी नहीं बचा हुआ है। 9 बीघा में था, 9 धूर भी नहीं बचा हुआ है। 300+ बीघा इसके पास, इस ठकुरबाड़ी के पास जमीन था। तो लोग सोचते थे कि पहले जो भाई को हम बेदखल कर देते, चाचा को बेदखल कर देते, बहन को अपने जमीन जायदाद से बेदखल करते, ये आपने सुना होगा। लेकिन ये ऐसा पंचायत है, पवरा पंचायत, यहाँ के कुछ बड़े नाम वाले लोग इस ठकुरबाड़ी के ठाकुर जी को ही बेदखल कर दिए। उनको खुद रहने का जगह यहाँ पे नहीं है। तो वो सारी जानकारी भी हम आपको देंगे। कीमती जत्ता मूर्ति रहथिन सब महंत बेच लेल। महंत कौन थे, क्या नाम था? रमेश्वर दास। कहाँ के थे? यहाँ भैरबार के महंत थे और यहाँ पवरा में आके बेच दिया। आप लोग कुछ नहीं कहे? हाँ, भाग के चल गए फिर समस्तीपुर। भाग के यहाँ से चल गए समस्तीपुर। मतलब भैरबार का एक आदमी पवरा आता है महंत बन के और सारा मूर्ति जो है महंगा वो बेच दिया। सब बेच लेल, भाग गए। अच्छा, वो आप लोग ग्रामीण जो है कुछ नहीं कहे? ग्रामीण बड़का लोग सब वह सब लिखा लेलखिन जमीन, हम लिखा बड़का आदमी। बड़का आदमी। अच्छा, गांव के कितने बड़े आदमी लिखा लिए? सभे लिखा है, सुधीर सिंह, सदेव सिंह, वही नंबर का घरेला। मतलब जो भी बड़े घराने इस पवरा पंचायत के थे, उन्होंने उस ठकुरबाड़ी पे ध्यान नहीं देके खुद भी लिखा लिए। जैसे हमको सुनने में आया था कि पहले एक आदमी ने 50 बीघा का महदा बनवाए थे। 50 बीघा न बचा के बाकी फिर उसमें हिस्सेदारी करने के लिए बाकी का जमीन भी वो लोग लिखा लिए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। छेबे करे तो बहुत गड़बड़ बात है। लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए और आपके पंचायत से ये जो ठकुरबाड़ी है, 9 बीघा में पहले ठकुरबाड़ी था, बचा 9 धूर भी नहीं बचा। क्या कहना? हम सब क्या बोले? कुछ नहीं बोलिएगा। भगवान को देखिए, भगवान को बेच दिए। यहाँ के ठकुरबाड़ी से भगवान चोरी हो जाता है पवरा में। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चोरी हो गया, सही बात है। तो क्या कहना चाहते हैं? चोर पकड़िए, कहाँ चोर है, कहाँ भाग गया। अच्छा, वो तो मूर्ति वाला चोर को आप पकड़ रहे हैं। आई जो 300 बीघा जमीनें चुरा लिया ठाकुर जी का, इसको पकड़ने के लिए नहीं सोच रहे हैं? ये तो कुछ पानी में गिर गया,
कुछ लोग ले लिया। कुछ लोग ले लिया। तो उन लोगों को क्या लोग कहते थे कि अगर चोरी करोगे तो पाप लगेगा, भगवान तुमको सजा देंगे। अब भगवान का वो चीज चुरा लिए तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अब सर हम क्या बोले आप जैसे लोग सुनने में आए थे दूर दूर से यहाँ आते थे रहने के लिए, हाँ कहाँ कहाँ से आते थे? बहुत लगा आवे रहे, बहुत लोग- ऊँट लगेरा यहाँ भंडार चढ़ले रहे, मतलब दिन रात खाना बनते रहता था बनते रहे लोगों रहे। के लिए। हाँ। देखल हम लोग बच्चा रहे ओकरे द्वार में खाए के नांगते घूमे रहे। जी, मतलब वही आप भी भंडारा में खाते थे, हाँ, घूमते थे, तक एकदम कोई दिक्कत नहीं रही। कोई दिक्कत नहीं कोई थी। दिक्कत अभी इस ठकुरबाड़ी में कौन पूजा करते हैं? अभी जाए तोरे महान थे देखो। और भी ग्रामीण से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए एक बार ठकुरबाड़ी की स्थिति जो है फिर से देख लीजिए, जो कितना 9 धुर भी नहीं बचा हुआ। देखिए कितना कदम बचा हुआ है। 300 बीघा में देखिए 1, 2 और 3 कदम ही बचा हुआ है। ये ठकुरबाड़ी जो है, यहाँ के जो बेस कीमती मूर्ति थे, यहाँ के जो खूबसूरत और बेशकीमती पुराने मूर्ति जो थे अष्ट धातु के, उसको महंत जी ने बेच दिया। भैरवार के महंत जी थे जो पबरा आके यहाँ पे पूजा करते आते तो है पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ का सभी मूर्ति जमीन सब कुछ बेच दिया। और यहाँ के लिखा है कौन? पबरा के ही कुछ लोग ठकुरबाड़ी का जमीन लिखा लिए। और इस विषय पे अभी चर्चा करने के लिए पबरा पंचायत के पूर्व मुखिया जो है रमाकांत झा जी अभी जुड़ चुके हैं बिहार जून के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। पबरा में 2 ठकुरबाड़ी है। पहला वो ठकुरबाड़ी है जिनके पास 300 बीघा प्लस जमीन था, लेकिन आज रहने के लिए 3 कदम से ज्यादा उनका भूमि नहीं है। दूसरा चर्चा होगा जो ठकुरबाड़ी था और उससे चोरों ने मूर्ति चोरी कर लिया। तो क्या ये पबरा गांव में किस तरह का काम हो रहा है जो भगवान को ही लोग चोरी कर रहे हैं, भगवान की संपत्ति है चोरी कर रहे हैं? देखिए, अभी पबरा पंचायत का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। मुखिया जी महिला हैं, वो बाहर रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप पबरा पंचायत के पूर्व मुखिया भी रहे हैं, तो क्या कारण रहे? पबरा पंचायत में विधायक जी भी रहे, मुखिया भी कंटिन्यू रहे, लेकिन क्या कारण रहा जो चेरिया बरियारपुर विधानसभा का ये पबरा पंचायत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? विकास नहीं हो पाया, कुछ कारण ऐसा आया, माहौल ऐसा बनाया गया। ये 2020-21 के बाद जी। माहौल पबरा का बिगड़ गया, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। कोई देखने सुनने सब अपने का मन मर्जी हो गया। बुजुर्ग जितने थे वो दरकिनार हो गए, किनार लग गए कि कोई सुनने वाला ही नहीं था। और 3 साल तक कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोगों के प्रयास से और एक पत्रकार बंधु दिवाकर जी हैं, इन्होंने सवाल उठाया तो बीडीओ साहब, मंडलाधिकारी और सिंगला साहब जो हमारे डीएम हैं, उनका दबाव बहुत ज़्यादा हुआ। और मुख्यमंत्री का निश्चय योजना है, उसका दबाव चला तो कार्य प्रारंभ हो चुका है सरकार भवन का। और पंचायत सरकार भवन के लिए भी डीएम साहब के यहाँ फाइल गया है, जैसा मुझे मालूम हुआ है कर्मचारियों द्वारा। तो अगर वो स्वीकृत हो जाएगा तो वो भी बहुत बड़ा पबरा पंचायत के लिए उपलब्धि रहता। अब आशा जगी है कि हम विकास की ओर फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम 21 वर्ष पीछे खसक गए। 21 वर्ष पीछे खसक गए। अच्छा सर, जैसे पबरा में एक ठकुरबाड़ी हुआ करता था वार्ड नंबर 8 में, उस ठकुरबाड़ी को जब आप होश मतलब जब से आपका होश हुआ, कैसा आप देखे थे? हम 60 ईस्वी से उस ठकुरबाड़ी को जानते हैं, बच्चे से 7वां 8वां क्लास से हम जानते हैं। वहाँ प्रसाद खाने जाते थे, साधु संत आते थे। जमीन कितनी थी मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं देखा, लेकिन जब मैं 1978 में उस गांव का मुखिया, पबरा गांव का मुखिया बना, तो मैंने रिकॉर्ड भी देखा। और हम ही कर्मचारी भी का काम करते थे, क्योंकि हम वित्त, पबरा पंचायत जो है सो वित्त निगम से सदस्य था। अच्छा। इसलिए प्रभार मुझे मिला और मैं रसीद काटता था, इससे हमको पूरा जानकारी मिली। महंत रामेश्वर दास जी थे। 79-80 ईस्वी में गांव के ही कुछ लोग उस जमीन को खरीद लिया, और कुछ जमीन जो बाहर था, जैसा मेरा जानकारी है, कोई रिकॉर्डेड में नहीं बोल रहा हूँ, कि महंत रामेश्वर दास बेच लिए।
महंत रामेश्वर दास जी कहाँ से थे? कहाँ के थे ऐसे में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से जानता हूँ कि उनका घर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में था। अब कहाँ था वो मुझे मालूम नहीं। कुछ लोग का कहना है कि भरवार से आए, पबरा से फिर वो मैं समस्तीपुर नहीं चले। जानता हूँ। तो उस समय मूर्तियां जो थी जो किस प्रकार की थी वहाँ वो पे? अनमोल सब मूर्ति थे, अनमोल सब मूर्ति थे। करोड़ों अरबों रुपया का संपत्ति था। लेकिन जब ठकुरबाड़ी कट गया तो एक गांव का ही तेजनारायण, स्वर्गीय तेजनारायण सिंह का पुत्र, उनका नाम क्या है मैं नहीं जानता हूँ, महंत कहते हैं, उन्होंने पुजारी का काम करने लगा और उसी वक्त चोरी हो गया फिर। लेकिन उस वक्त मतलब उसी वक्त मूर्ति भी चोरी हो गई। चोरी हुआ, लेकिन ना वो कोई FIR किए, न किसी को प्रचारे, न सुनसान करके रह गए। अच्छा, पबरा में इसको मतलब अभी भी एक ठकुरबाड़ी से मूर्ति चोरी हो जाती है। जो आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने भी छुटका के कारण वहाँ मूर्ति रख दिया, उनका भी मूर्ति चोरी हो गया। तो पबरा में लगातार जो है ठकुरबाड़ी से मूर्तियां क्यों चोरी हो जाती है? एक गिरोह फायदा लिया है, जो उसका नेटवर्क है, जो ये धंधा करता है, और गांव के ही कुछ लोग उसमें मिले हुए हैं, इसीलिए ये हो रहा है। अच्छा, वो ठकुरबाड़ी, जिस ठकुरबाड़ी पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस समय आप देखे थे, जब आप बोले कि हम 8वीं क्लास में जब थे प्रसाद खाने जाते थे और साधु संत वहाँ पे आते थे, तो कितनी बड़ी ठकुरबाड़ी वो थी? बहुत। अभी जो वर्तमान बांध है उससे दक्षिण ठकुरबाड़ी था, बहुत बड़ा एरिया में 3 बांध कटा है। चौथा बांध में, तीसरा बांध में अभी जो वर्तमान बांध है तीसरा है। और उस वक्त जो है बहुत बड़ा परिसर में उनका मकान था, जहाँ राम जानकी थे वहाँ वो बिल्डिंग का था, उस जमाने का बिल्डिंग, और बकिए खपरेल था। बकिए खपरेल था। तो अभी ठकुरबाड़ी के पास हमको जो जानकारी मिला वो 300 बीघा जमीन था। लेकिन अभी क्या ठकुरबाड़ी को कम से कम 5 कट्ठा भी जमीन मिलना लाजमी नहीं है? नहीं, वो जो जहाँ देख रहे हैं उसके बाद नदी है, वो सब कटा हुआ है। लेकिन मैंने 1980 ईस्वी में सिंचाई मंत्री थे रामदेव बाबू, स्वर्गीय रामदेव बाबू, जो बछवाड़ा से खड़ा होते थे, उन्होंने बनवाया था फागुन चैत महीना में आदेश दे करके। उस दिन से वो पड़ना शुरू हो गया है जमीन। भविष्य लग रहा है कि वो ठकुरबाड़ी का जमीन निकलेगा, और जिन्होंने लिया है उनको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, हम बच्चे से ही सुन रहे हैं, आप लोग तो हमसे बड़े हैं, अनुभव है, जो अगर कुछ भी पाप करिएगा तो भगवान आपको सजा देगा। और यहाँ पे भगवान को ही बेदखल कर दिया गया पबरा पंचायत के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, पबरा पंचायत के कुछ बड़े लोगों के द्वारा भगवान को ही बेदखल कर दिया गया। तो क्या भगवान का अभिशाप उन लोगों को नहीं लगता? निश्चित पड़ता है। मैं तो मानता हूँ एक सहारा ऊपर, वो तुरंत दंड नहीं देते हैं। जब उसका समय आता है, 100 पाप कर लीजिए, एक अगर सही काम कर दिए तो 100 पाप माफ हो जाता है। लेकिन एक अगर गलत काम कर दिए, अन्याय काम कर दिए, तो उसको दंड भोगना पड़ेगा। या ऐसा कहा जा सकता है कि आपका पंचायत जो है पबरा पंचायत, हम लोग का जो पंचायत पबरा पंचायत है, ये यहाँ के लोग बहुत ही भाग्यशाली हुआ करते थे उस दशक में, क्योंकि हमको जो जानकारी मिला कि श्री राम जानकी खुद आए थे रजिस्ट्री करने के लिए आपके पंचायत में। अब इसलिए हुआ, उतना धन कहाँ से आया? दिया महंत, ये रामेश्वर दास जी का गुरु थे, वो राजशाही काम करते थे, साधु संत उनके पास आता था, ठकुरबाड़ी भरा रहता था, ऊंट नगेरा हाथी आता था, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन अभी सारे धन चले गए, इसको कोई देखने वाला ना हुआ, ना इसको आगे बढ़ाने वाला कोई। अच्छा, कितने लोगों को भोजन ये पबरा ठकुरबाड़ी करवाया करता था एक दिन? कम से कम साधु संत जब आते थे तो वो खिलाते थे, जितने भी साधु संत, हाँ, ऊंट नगेरा हाथी जो आता था उस सब, मतलब भूखे नहीं जाने देते कभी भी। अच्छा, तो ये हम ये कह सकते हैं कि पबरा पंचायत के लोग भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली हैं? भाग्यशाली इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस ठकुरबाड़ी का जितना भी जमीन है, श्री राम जानकी मतलब भगवान राम और माता सीता जो है रजिस्ट्री ऑफिस में आके रजिस्ट्री किए थे। अभी भी जमीन कुछ बचा हुआ है, तो उस पार में है, उस पार में कुछ पड़ रहा है जी। अभी ये वर्तमान में। अगर खंगाला जाएगा उसको, बहुत जमीन 10-5 बीघा जमीन मिल जाएगा।
कम से कम 5 कट्ठा चाहिए, जो 5 कट्ठा में ये ठकुरबाड़ी बन जाए। अभी जो उसका एक राम मिलन महतो है या रामचंद्र महतो है, भैंस उस बांटता है, वो ठकुरबाड़ी का है। वो तो नदी किनार में जो है। नदी किनार में है, बांध से सटा हुआ, वो भी पड़ रहा है, नीचे पड़ चुका है, वो सब ठकुरबाड़ी का है। अच्छा, वो तो महज 1 से 2 कट्ठा है, लेकिन जो बीघा का बीघा 300 बीघा हो गया, वो तो बीघा में कुछ बिक गया है, कुछ बिक गया। हाँ, बाहर का जमीन जितना था बिक गया। पवड़ा का जमीन जो था 60-70-75 बीघा, वो भी बिक गया। लेकिन उसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं हो पाया, जो पानी के अंदर है जी, वो बचा हुआ है। लेकिन वो पानी अब निकल रहा है, वो अगर खंगाला जाएगा तो वो मिल जाएगा। तो मतलब ठकुरबाड़ी बनना चाहिए। बनना चाहिए। ये भगवान को कौन नहीं मानता है? जो नहीं मानता है असल रसातल में चला जाता है। एक सहारा उनका हर पर रहता है, उनकी कृपा होती है तभी ये कोई काम होता है। और एक तरफ जहाँ पवरा पंचायत में भागवत गीता का प्रवचन होता है और अष्टजाम, हर साल अष्टजाम होता है, मतलब भक्ति भाव में भी पवरा पंचायत के बहुत लोग डूबे रहते हैं, और एक तरफ है ठकुरबाड़ी से मूर्ति ही चोरी हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है पवरा पंचायत के लिए।